नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का ये बेहद खास पब्लिक डिबेट एडिशन। पहलगाम में क्रूर आतंकी हमले को लगभग 1 महीना बीत चुका है, उससे ज्यादा ही हो चुका है और अब भारत ने मात्र 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला भी ले लिया है। यह बदला इतना प्रहार वाला था, जोरदार था कि अपनी एटमी ताकत पर इतराने वाला पाकिस्तान सीज फायर की भीख मांगने लगा। हालात ये हो गए कि भारत की मार को याद करके वहां के प्रधानमंत्री और बुज़दिल सेना आज भी थरथर कांप रही है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हमारे विपक्ष के सवालों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। ना कोई तर्क है, ना कोई आधार, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या मोदी सरकार ने भारत के सम्मान के साथ समझौता किया है? क्या मोदी डरे हुए हैं? ऐसे सवाल तब पूछे जा रहे हैं जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एकजुट होकर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा करने के लिए निकले हैं, एक्सपोज करने के मिशन पर निकले हुए हैं और आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के रुख का समर्थन कर रही है। सवाल है कि ऐसे समय में विपक्ष उल्टी गंगा क्यों बहा रहा है? आज जनता जनार्दन के बीच देश की सबसे बड़ी बहस हम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं, पाकिस्तान के मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं कि भारत ने तोड़ा है और इस बार तगड़ा तोड़ा है। ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उस ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। किसी ने ये नहीं पूछा कि जीएचक्यू से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ। पाकिस्तान के बड़े नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पत्रकार और रक्षा विशेषज्ञ खुद अपनी बर्बादी की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन हमारे देश का विपक्ष अलग ही सुरताल लगाकर बैठा है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? क्या आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है? आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप भारत के नेता प्रतिपक्ष है या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। विपक्ष तरह तरह के सवाल उठाने में उलझा है, लेकिन सरकार एक एक सबूत के साथ बता रही है कि भारत ने पाकिस्तान की कितनी जोरदार पिटाई की है। हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जिसमें से 2 उनके हेडक्वार्टर थे। आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है कि भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। ये नया भारत है और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। इस बीच सेना की खाल ओढ़कर बैठी पाकिस्तान की आतंकी सेना अब खुलकर आतंकियों की भाषा भी बोल रही है। आतंकी सरगना हाफिज सईद ने कुछ साल पहले जो कहा था, पाकिस्तान आर्मी का प्रवक्ता आज ठीक उसी भाषा में गीदड़ भभकी दे रहा है। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि राष्ट्रहित के मुद्दे पर विपक्ष सरकार के खिलाफ क्यों है? इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब हमारे मेहमान कौन कौन हैं उनसे आपको परिचय करा देते हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नेता हैं। चरण सिंह सापरा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव नेता वरिष्ठ हैं लेफ्ट पार्टी के, अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, नेता जनता दल यूनाइटेड के। तमाम लोगों का अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। लेकिन आज का एजेंडा क्या है?
बहस का एजेंडा आपकी भी जानकारी में होना चाहिए और दर्शकों आपकी जानकारी में भी होना चाहिए। बहस का एजेंडा नंबर 1, युद्ध के बीच विपक्ष सार्वजनिक मंच से राजनीति क्यों खेल रहा है। बहस का एजेंडा नंबर 2, पाकिस्तान ने पिटाई की बात कबूली है, हमारे विपक्ष को आखिरकार इस पर क्यों शंका है। और धर्म पूछकर किलिंग, गृह युद्ध की क्या एक बड़ी साजिश थी। और बहस का एजेंडा नंबर 4, विपक्ष सीज फायर के मुद्दे पर सरकार के साथ क्यों नहीं है। सीज फायर के मुद्दे पर स्वागत है आपका इस चर्चा में। मेरे साथ तमाम मेहमान हैं। चरण सिंह सापरा, आज की शुरुआत आपसे करते हैं और 50 सेकंड में आपको देता हूं, फिर मैं पक्ष के पास आता हूं क्योंकि सवाल आप उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सवाल उठाकर भारत की सरकार को कटघरे में खड़ा करके आप इंटरनेशनल लॉबी को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि आप आज यहां बोलते हैं और 1 घंटे के बाद पाकिस्तान की हेडलाइन बन जाता है। देखिए अमीश जी, आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस सरकार का मदद करी है और उसके साथ में खड़ी रही है। हमने खुलेआम कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी पॉलिसी इस सरकार की है उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। और उसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम पूरी तरह से उनके साथ में खड़े रहे। लेकिन चंद सवालात हैं जो जनता के हैं, कांग्रेस पार्टी के नहीं है। जनता के सवाल है कि अगर 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हुई है तो उसकी जवाबदारी किसकी है। वहां पर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, वहां पर सुरक्षा में चूक हुई, ये खुद सरकार ने पहली जो मीटिंग हुई उसमें माना है। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? किसकी अकाउंटेबिलिटी है? अमित शाह जी की अकाउंटेबिलिटी है या किसकी, राजनाथ सिंह की अकाउंटेबिलिटी है, किसकी है? यह तय करना पड़ेगा। यह जनता का सवाल है। अगर वहां पर मारे गए लोग जो है, आज 1 महीना हो गया है, वो आतंकी कहां है? आतंकी अगर मारे गए तो भी बता दीजिए, अगर नहीं मारे गए पकड़े गए तो बता दीजिए। अगर वो 250 किलोमीटर अंदर आकर के 250 किलोमीटर फिर चले गए पाकिस्तान में, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये सवाल जनता के है और जनता ये भी पूछ रही है कि जो इनके मंत्री है मध्य प्रदेश के विजय शाह ने जो वक्तव्य किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए क्या उनको सजा दी है? जो वहां पर जगदीश देवड़ा ने कहा कि पूरे देश की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, पूरे देश की जनता को नतमस्तक होना चाहिए, ये जगदीश देवड़ा ने कहा। उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? ये तो सेना की तौहीन हुई कि नहीं हुई? देश की तौहीन हुई कि नहीं? गौरव भाटिया, आप तौहीन कर रहे हैं सेना की, आप तौहीन कर रहे हैं सेना की और आप खुद सियासत कर रहे हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सियासत से बनी थी आज। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, इनकी बातों को उत्तर जरूर दूंगा। आज हर भारतीय 140 करोड़ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और हमें गर्व है कि अगर उन्होंने पहलगांव में आतंकवादी हमला किया तो हमने पाकिस्तान में घुस के ठोका, क्योंकि यह ताकत है भारत की, याद रखिएगा। और पहले क्यों गर्व है ये बताना अति आवश्यक है और तथ्यों के साथ बताऊंगा। जब हमने देखा उरी में हमला किया तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, प्रमाण मांग रहे थे, सेना से प्रमाण मांग रहे थे। जी। जब हमने देखा पुलवामा हुआ तो उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, फिर इन्होंने प्रमाण मांगा। और अगर पहलगांव में आतंकी हमला हुआ तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, 9 टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड नष्ट किए और 11 एयरबेस पाकिस्तान के नेस्त नाबूद किए। अब 2 चीजें मैं दिखाता हूं आपको, जो हमसे सवाल पूछते हैं उनका चरित्र क्या है। 26/11 का आतंकी हमला मुंबई में हुआ, आप सब जानते हैं, देश रो रहा था। इन्होंने क्या किया? राहुल गांधी सुबह 4 बजे तक डांस कर रहे थे, यह खबर है प्रतिष्ठित अखबार की। अब आप मुझे बताइए, 26/11 के बाद फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल रहे हैं, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के खिलाफ आक्रमण करेंगे। बीच में मत बोलिए प्लीज। बीच में नहीं, मैं बीच में बोला भी नहीं था। मैं बोल रहा हूं, उत्तर दूंगा। हाँ दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, मैं बिल्कुल चाहूंगा आप उत्तर दें। और उसके बाद फाली होमी मेजर के हाथ बांध दिए गए, कोई उनको कहा नहीं गया कि आप करिए नेस्त नाबूद। ये फर्क है। और आज मैं कहूंगा, राहुल गांधी किस तरह के नेता प्रतिपक्ष हैं। मैंने क्यों कहा निशाने पाकिस्तान इनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमें दर्द होता है एक नागरिक होने के नाते, इनके लीडर के बयान पाकिस्तान की संसद में चलते हैं भारत को कमजोर करने के लिए। जब मरियम नवाज वहां की नेत्री है, कह रही हैं पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ है कि अभी भरपाई नहीं हो पाएगी। और अंत करूंगा एक बात कह के। जी। देखिए,
ये जान लीजिए, ये कह रहे साथ खड़े हैं। भगवान किसी को ऐसा दोस्त ना दे, ये दुश्मन से बदतर है, पीठ पे छुरा भोगते हैं। प्रमाण 2 देता हूं, बाकी भी हैं। पहला, देश के अभिभावक प्रधानमंत्री, आप लोग बताइए, अगर ऐसा एक पोस्ट आता है प्रधानमंत्री जी को दिखा के सर तन से जुदा कर दिया, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नहीं, नरेंद्र मोदी जी का, आप बताइए क्या देश नहीं थूकेगा ऐसे नेता प्रतिपक्ष पे जो अपने प्रधानमंत्री के लिए करे। दूसरा, राफेल ने गरज के पाकिस्तान को बताया कि हमारी ताकत क्या है, 10 साल कमीशन खोरी करी, नहीं ला पाए। ये देखिए अजय राय, राफेल का खिलौना दिखा रहे थे। अब आप मुझे बताइए, क्या मरियम इस नवाज, वक्त हम सबको एक हो जाना चाहिए? बिल्कुल एकजुट होना चाहिए। मरियम नवाज, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा और तिरंगे की आन बान शान बनी रहेगी। ओके ओके सर, गौरव यू मेड योर पॉइंट, गौरव यू मेड योर पॉइंट, गौरव जी यू मेड योर पॉइंट। चरण सिंह छापरा, चरण सिंह छापरा, देखिए इमरान खान कह रहे हैं कि माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए हैं, लेकिन मैं सच कहूं तो राजा का खिताब उनको देना चाहिए था। मरियम नवाज कह रही है कि इतना पीटा है भारत ने कि इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। आप लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं करा? अभी आप खुद यहां पर कह रहे थे वो हमारे यहाँ 200 किलोमीटर अंदर आ गए, हमने कितना करा, कितना नुकसान हुआ, आपको दिख नहीं रहा? 11 एयरबेस उड़ गए। क्या बात कर रहे हैं? 26 लोगों की मृत्यु हुई है, 26 लोगों का कत्ल हुआ है। क्या ये कम है? कितने और कत्ल करवाना चाहते हैं आप, ये बताइए। और ये कहते हैं कि हमने कोई गद्दारी करी है। इनको याद कराता हूं कि 26/11 को क्या हुआ था। 26/11 को क्या हुआ था? निशाने पाकिस्तान मिलना चाहिए राहुल गांधी को। 1 मिनट में उस पर भी आता हूं। 26/11 को जब वहां पर हमारे सेनानी जब लड़ रहे थे, जब हमारे एनएसजी कमांडो लड़ रहे थे, नरेंद्र मोदी ट्राइडेंट होटल से 200 मीटर दूर खड़े होके वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और अगले दिन पूरे देश की अखबारों में फ्रंट पेज पर क्या छपा था पता है ना? पंजा और खून। और उस तरह से क्या लिख के आया था आपको भी सारी चीजें पता है। देश के साथ गद्दारी इन्होंने करी है। और ये जो निशाने पाकिस्तान की बात करते हैं, निशाने पाकिस्तान का ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी से है। मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान मिला था, किसी और भारतीय को नहीं मिला है। उसके ऊपर इनको बोलना चाहिए। ये गद्दारी की बात, मुखबिरी का इतिहास इनका है, चाहे वो सावरकर का हो आजादी से पहले का, चाहे वो जयशंकर जी मुखबिर है। मुझे पूरा करने दीजिए, हमारा देश का विदेश मंत्री मुखबिरी कर रहा था, आपको लगता है? मुझे पूरा करने दीजिए। मैं बिल्कुल आपको संरक्षण दे रहा हूं और आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है देश का विदेश मंत्री मुखबिर है? आपको लगता है ये जो राहुल गांधी ने बोला, मैं उस जो पवन खेड़ा ने बोला? इनका मुखबिरी का इतिहास सावरकर, मुखबिरी का इतिहास श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुखबिरी का इतिहास मोरारजी देसाई, मुखबिरी का इतिहास जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का मुखबिरी का भी इतिहास है। इन्होंने बुलाया, इन्होंने नवाज शरीफ को अपनी शपथ विधि में बुलाया, नवाज शरीफ के जन्मदिन पर गए। आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जाकर के बैठता है, वो आपको पसंद आता है? उनको रोकिए। आपका पॉइंट वैलिड है, आपका पॉइंट टेकन। सत्यप्रकाश मिश्रा, जिन्ना की मजार पे लाल कृष्ण अडवाणी जाते हैं, वहां पर समर्थन करते और कहते हैं जिन्ना की मजार पे लाल कृष्ण अडवाणी गए, वो आपको पसंद है? मैंने आपको सावरकर से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आपसे मेरा निवेदन है, मैं बिल्कुल आपको, जयशंकर मुखबिर है आपको लग रहा है? नहीं, जयशंकर मुखबिर है। और जिन लोगों को लगता है कि भारत का विदेश मंत्री मुखबिर है, वो हाथ खड़ा करें यहाँ पर, हाथ खड़ा करें। एक हाथ नहीं खड़ा हो रहा, ऑडियंस को दिखाइए, एक हाथ नहीं खड़ा हो रहा। प्रकाश कुरुलकर, डीआरडीओ से प्रकाश कुरुलकर, उन्होंने क्या किया? वो आईएसआई के क्या खबरी नहीं थे? ध्रुव सक्सेना कौन थे? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे ने मुखबरी करी है। और जहां पर जयशंकर की आप बात करते हैं, जयशंकर, एक मिनट, अभी जयशंकर पे बोल रहा हूं ना, जयशंकर की जो स्टेटमेंट है ना, वो पाकिस्तान में चली है। जवाब पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर चली है। बोलिए गौरव भाटिया शांत है, आप 50 सेकंड इनको भी सुनिए। इन्होंने कहा जयशंकर जयचंद, यही कहा ना। देश के विदेश मंत्री के लिए अब शब्द कहे तो मैं भी कहूंगा राहुल गधा जो है वो सबसे बड़ा। रुकिए, क्यों? अच्छा आपने कहा नहीं, एक मिनट, क्यों बोला मेरे विदेश मंत्री के लिए? सुनिए, अब सुनिए, जयचंद बोला। चलिए मैं अच्छा माफी मांगे, एक बात कहता हूं, राहुल मीर जाफर, ये ठीक है? गद्दार नंबर 1, अब ठीक है? चलिए सुनिए, कौन होता है मीर जाफर? ये देखिए, ये कौन है, देख रहे हैं ना?
चीन से समझौता कर रहे थे पार्टी टू पार्टी मैं इसका आज उत्तर तक। दूंगा। अभी उत्तर दीजिएगा, दिखाइए अभी आप। सारी बातों जी। को उत्तर तो लीजिए पहले। जी 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 हाँ, हमसे मत लेना पंगा, वरना कर देंगे नंगा। चाहे पाकिस्तान हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समझ लो। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। सुनो, याद रखना। पहला सवाल जनता की तरफ से ये आया है कि ये जो समझौता पार्टी टू पार्टी चीन के साथ करा है, 2 करोड़ की रिश्वत ली है, इसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? चलिए, दूसरी बात, सेना का अपमान चरित्र है राहुल गांधी का। जब गलवान हुआ, राहुल गांधी का वक्तव्य लेके आया हूं, भारत की सेना ठोक देती है, चीनी सैनिकों को ठोका। राहुल गांधी ने कहा भारत की सेना पिट रही है चीनी सेना से। क्या कहना है इस पे, जवाब दीजिएगा। तीसरी बात, जी, जी। इन्होंने संक्षेप- वीर सावरकर जी पे बोला। वीर सावरकर जी के पैरों की धूल नहीं है पूरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में नहीं, मैंने मुखबिरी की अब शुरुआत जो वहां से हुई। तथ्य सुनो, नाराज मत हो भाई हो मेरे, चाहे जितना पाकिस्तान परस्ती करो, भाई हो मेरे। वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी मत करो। ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई राहुल गांधी को। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए बोल रहे थे, इतिहास का इतना ज्ञान नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट के मंत्री थे। अगर वो मुखबिर थे तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाई। देखा, मुस्लिम लीग के जवाहरलाल साथ में नेहरू से सरकार ज्यादा बनाई, बड़े नेता इसलिए हैं। मैंने ठीक है, मुखबिर ठीक है। कहा। लेकिन श्यामा देखिए, प्रसाद एक मुखर्जी पंगे ने की बात मुस्लिम करें, लीग एक के नंगे साथ की बात सरकार करें, मुझे बनाई नहीं जब याद आना सारा चाहिए। देश जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा लेकिन था। विवेक श्रीवास्तव वहां पर है। अब बताइए, एक पंगा कर रहा है, एक नंगा कर रहा है, एक निशाने पाकिस्तान दे रहा है, आप कहां खड़े हैं बताइए? मैं यहाँ खड़ा हूं कि ना पंगा करना ना कुछ और करना। नहीं, देखिए, चलिए, आगे आपने बोलिए। सबसे पहले जयशंकर जी का नाम लिया, आपने कहा मुखबिर हैं कि नहीं। अब मुखबिर हो या ना हो, लेकिन एक लूज स्टेटमेंट तो दी ना। जब आप ये कह रहे हैं कि मैंने विपक्षी दल को, उस एनिमी कंट्री को बोला कि हम जब मारेंगे तो आतंकवादियों को मारेंगे, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और सिविलियंस को नहीं हिट करेंगे। अरे भाई, क्या ये कॉमन सेंस नहीं है? हाँ, At the at the start start, we informed. तो क्या ये कॉमन सेंस नहीं है कि वो अपने, अगर वहां पे टेररिस्ट कैंप्स हैं तो वो उनको एक सेफ अच्छा, 9 आतंक दूसरी बात, वन ऑन वन आपसे मैं एक जवाब पूछूंगा, एक जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान के आतंकी अड्डे तबाह हुए कि नहीं हुए? हाँ या ना? कुछ हुए, 9 हुए। हाँ, कुछ हुए। 11 एयरबेस तबाह हुए कि नहीं हुए? नहीं, अब ऐसे तो आप आर्मी की तारीफ कराएंगे तो मैं बोलूंगा हाँ। आर्मी की फौज ने तारीफ बहुत नहीं अच्छा हुआ है काम भाई। किया। 11 एयरबेस फौज ने तबाह हुए बहुत कि अच्छा नहीं काम हुए? किया। एक सेकंड, अब जवाब दीजिए। अब बात बताइए, अगर भारत के विदेश मंत्री उनको जानकारी दे रहे हैं आपके अनुसार, तो उनके 9 आतंकी अड्डे तबाह हैं, उनके 11 एयरबेस तबाह हैं, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी हिट हो गई है। मतलब मजाक थोड़ी है। और आप समझ रहे हैं, और यहाँ पर एक सरदार खड़ा है, और मैं सरदारों को बड़ा असरदार मानता हूं। गोल्डन टेंपल निशाना था, हरमिंदर साहिब निशाना था, ड्रोन और मिसाइल छोड़े गए। और शर्मनाक बात यह है कि आप लोगों को लगता है कि उसके बाद आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। जवाब दीजिए। आप सुनिए, हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो विदेश की नीति है, उसका एक बड़ा फेलियर था। किसी ने आर्मी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं किया, किसी ने नहीं कहा एक्शन नहीं हुआ, किसी ने नहीं कहा वहां बमबारी नहीं करी, हमने नहीं मारा। लेकिन किया क्या हमने? अगली सुबह पाकिस्तान के अकाउंट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पैसा पहुंचता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। रातों रात डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर के कहते हैं मैंने दोनों को बिठाया, मध्यस्थता कराई और शांति अब होगी। सीज फायर कौन डिक्लेयर करता है? अमेरिका का राष्ट्रपति। व्हाई नॉट माय प्राइम मिनिस्टर? अगर मोदी सीज फायर डिक्लेयर करते हैं, हम प्राइड फील करते हैं। ओके, यू मेड योर पॉइंट सत्यप्रकाश मिश्रा, योर 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। अगर सवाल राहुल गांधी का है तो अब मुझे बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी में कोई अंतर दिखता नहीं है। दोनों नॉन सीरियस बात करने के लिए फेमस है। अंतर एक है कि बिलावल भुट्टो अपनी देश का साथ देता हुआ दिखता है, राहुल गांधी नहीं दिखते। इसके सबसे बड़े कारण क्या हैं आखिर? क्योंकि राहुल गांधी अपने देश का साथ नहीं दे रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। कैसे? वो राजनीति कर रहे हैं और बहुत घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं। वो अपना मुंह छिपा रहे हैं। प्रभु, ठीक है, आपके समर्थन किया, ठीक है, सरकार का मैं समर्थन, हमने अपनी सेना का देखिए, आई लव यू तो बोला आपने। विजय विटेट्टीवार कह रहा है कि 15,000 के ड्रोन के लिए 15 करोड़ रुपए की मिसाइल खर्च हो रही है। गोल्डन टेंपल के लिए मैं कहता हूं अपनी सरकार को, हरमिंदर साहिब के लिए चाहे छोटा सा बम भी आए
उसके लिए चाहे 20-25 करोड़ की मिसाइल खर्च हो जाए, उस पर रुकना नहीं है, क्योंकि हरमिंदर साहिब हमारी आन बान और शान है। आप इससे एग्री करते हैं नहीं करते? सरदार साहब बिल्कुल एग्री तो करते विजय हैं। वडेट्टीवार को क्या बोलेंगे? बिल्कुल तो विजय एग्री करते वडेट्टीवार हैं। को क्या बोलेंगे आप? ना वेडेट्टीवार ने हरमंदर साहब पे नहीं बोला, तो क्या आप बोला इसको उसने? लिंक मत करिए। अरे मैं वेडेट्टीवार कह रहा ने- हूं वेडेट्टीवार ने 15,000 जो की बोला, मिसाइल वो अलग है। है। अगर वेडेट्टीवार ने अंसार जो बोला, जो वो रजा अलग है। अंसार रजा जो द्वारा हरमंदर साहब या की विवेक रक्षा कभी होनी हिट हो, चाहिए वो तो हुई क्या है। वो हरमंदर 15,000 साहब की की मिसाइल रक्षा हुई वाजिब है, है? मैं ये कह रहा हूं। हम सेना के साथ है, लेकिन सरकार जो राजनीति करती कमाल है। जिस पूछ तरह रहे हैं हमारे से कितने जिस रफाल तरह से गिरे? नरेंद्र पूछा जा रहा है हमारे मोदी इस कितने रफाल ऑपरेशन गिरे? सिंदूर पूछा पे जा रहा है बीजेपी हमारी का लेबल स्ट्रेटेजिक लगाना जानकारी चाहते चाहता है। हैं। जाननी हम वो चाहिए कह रहे हैं कि ये नहीं क्या जा होगा। रहा है ये? ओके, अरे युद्ध ओके, भी तो दिमाग से लड़ा जाता है शपरा ना। साहब, दिमाग से लड़ा जाता दिमाग है से ना लड़े भाई। हाँ, दिमाग आपने से लड़े लड़े नहीं, लड़े अभी तक क्या हासिल हुआ? विवेक जी। हासिल क्या हुआ है? ओके, दिमाग से लड़ा जाता है युद्ध। हासिल क्या हुआ है मैं कुछ नहीं बताता हासिल हूं। हुआ। लड़ा जाता है युद्ध। राहुल गांधी को मिर्ची इस बात की लगी है कि 26/11 के बाद एक काम नहीं किया इन लोगों ने। वहां पे जो कालिक पुती मुंह पर, अभी वो कालिक पूरे देश को, मोदी जी ने जो सैन्य शक्ति को हमला किया, ये बहुत गलत है। पाकिस्तान के एयरबेस उड़ाए, हमारे मुंह पे पहुंच के गया। पाकिस्तान के एयरबेस उड़ाए, उसके आतंकवादी ठिकाने उड़ाए ऑपरेशन सिंदूर से। तो राहुल गांधी जी के ऊपर जो 26/11 के बाद का कालिक पुता था, वो पूरे भारत को दिखा है। रुक जाइए, अरे रुकिए यार, अरे रुक जाइए ना, अभी बता रहे हैं। आप ये बताइए यार प्लीज प्लीज, दिस इज, मैं चला जाऊं, आप बोले आइए यहाँ बोलिए, ट्रम्प को मध्यस्थी करने क्यों दी? लेट गो, मुझे ये बताइए, नहीं आप ही बोलिए, ट्रम्प को क्यों आप नहीं, ही बोलिए, आइए वही बोलिए, ट्रम्प को क्यों नहीं आप ही पूछा? बोलिए, कि ट्रम्प को क्यों नहीं पूछा कि मेरे अंगने में मैं बोल रहा हूं ना, मेरा निवेदन, ट्रम्प मेरा को बोल क्यों रहा नहीं हूं ना। पूछा? आप भी उतर बताइए ना, आप मैं अगर भी आ ऐसे नहीं सकता हूं। देंगे तो आप बोलने नहीं दे रहे हैं। ट्रम्प को क्यों नहीं पूछा कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम अरे है? आप बैठिए ये तो। मोदी का काम है। अरे बता रहा हूं ये आपको, मोदी का काम है। अरे ठीक है, ठीक अरे है। बैठिए वहां, बैठिए, हमारे बताएंगे। को ट्रम्प नहीं, दादागिरी आप करेगा। सरदार भी हैं और सरदार भी मिर्ची हैं। है तो उछलेंगे भी आप बीच अरे में भी, और ऐसे अभी और चलते लगाएंगे, आओगे तो मैं उधर अभी उसके और पर मिर्ची चलते लगाएंगे जाऊंगा। आपको, अभी पॉपकॉर्न ठीक की है, तरह और ठीक है। उछलेंगे आप। ओके, ओके, ओके। अभी बहुत कालिक आसान और बनी है। ठीक है, अब शांति, जवाब शांति, भी ताली माफ बज गई देंगे। जब तक की शांति में। ओके 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 ओके, मैं अंसार रजा आपके पास आता हूं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भरपूर हुआ, लेकिन उसके बाद सियासत भी भरपूर हो रही है और वो देश को, देश के विचारों को चकनाचूर कर रही है। क्या आपको जायज है, लगता है ये? देखिए अमित जी, मैं इन सब लोगों के उसमें तो बीच में नहीं पड़ना चाहता। मैं एक बात जानता हूँ, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या विपक्ष का लीडर हो, एक अदब होना चाहिए सबके लिए, क्योंकि हमें पड़ोसी मुल्क भी देखता है और हमारे देश के लोग भी देखते हैं। हमारे देश में जो लोग रहते हैं वो देश के गद्दार नहीं हैं, सबको दर्द है जो पुलवामा में हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि हमें भाषा की संयमता रखनी चाहिए। हम पढ़े लिखे लोगों में शुमार होते हैं, हमें दुनिया देखती है, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है वो सब चर्चा में आता है। तो मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं आपके टॉपिक पे आना चाहता हूँ। पहले एक शेर से मैं अपनी बात को बहुत बढ़िया शुरू करता हूँ, इसलिए कि माहौल आपके यहाँ बहुत ज़्यादा, मैं तो सोच रहा था पता नहीं कब ये सीज फायर होगा। मेरी जन्नत पे अब आतंक का साया नहीं होगा, यकीन इतना है हमको फिर कभी ऐसा नहीं होगा। सबक ऐसा सिखाया भूमिका और सूफियाने के, दोबारा मुल्क में अब दूसरा पुलवामा नहीं होगा। जी जी जी, हम आए अपने टॉपिक पे कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है हमें उस पर बहस करनी चाहिए। राहुल गांधी ने क्या किया है, अब उदित राज ने क्या किया है, अब क्या करिए? देखिए, दो आदमी हिंदुस्तान में हमने संजय राउत क्या बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए जी। कहां आप झड़े में कूड़ा फैला रहे हैं आप है? अरे उदित राज, छापरा साहब हमारे बहुत काबिल लीडर हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस को बचाना है तो उदित राज से दूर रहिए, और उद्धव ठाकरे को अगर अपनी पार्टी बनाना है तो संजय राउत जैसे के मुंह पे टेप लगा दीजिए। ये मुल्क में बर्बाद कर देंगे। ये संजय राउत को टेप लगा देंगे तो डेली सुबह 11 बजे क्या बोलेंगे? सर 11 बजे क्या बोलेंगे, बर्बाद तो कर दिया दोनों बाप बेटों को, अब बचा क्या है? दोनों बाप बेटों को, उद्धव को भी और उसके बेटे को भी। अब आ जाइए, हम आते हैं सिंदूर पे। देखिए, हमारी सेना ने, और मैं तमाम पार्टी के लीडरों से, अपने मुल्क के लोगों से गुजारिश करूंगा, जब मुल्क की बात आए
हमने 9 ठिकानों पे हमला किया या 9000 पे? डंके की चोट पे बोलना चाहिए कि हमला किया तो किया, मीन में नहीं निकालना चाहिए कि कितने मरे कितने नहीं मरे। हमने कुछ लोग पूछ रहे हैं राफेल कितने गिरे हमारे, भाई साहब कोई कह रहा है 15,000। अब एक और है एक मैं वहीं आ रहा हूं। वो कह रहा है 15,000 के ड्रोन के लिए हमने 15 करोड़ की मिसाइल खर्च कर दी। होता क्या है भाई साहब, सुन तो विवेक जी, अरे आप बहुत काबिल आदमी हो। आप ही के जैसे लोगों ने कांग्रेस की नैया डुबो दी है सर। आप कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा मुझे बोलने तो दीजिए सर। आप ही के डेली टीवी पे आकर के कांग्रेस को गड्ढे में डाल दिया आप लोगों ने। कांग्रेसी वो नहीं बोलते जो आप लोग बोलते गुजर जाते हैं। तो थोड़ा सुन लीजिए। आप यहाँ पे सर मैं इंडिया अलायंस के नेताओं के खिलाफ ना बोलें। सर क्या बोल रहे हैं वो खिलाफ? मैं इंडिया अलायंस के खिलाफ बोलूंगा और भाजपा के खिलाफ बोलूंगा। मैं देश का नागरिक हूँ, मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सकते कोई। आप वीटो नहीं लगा सकते कि मैं किसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं आपके माफिया एक वो लोग हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, कह रहे लीडर के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं तो एक मिनट सर, ना मैं इंडिया अलायंस का गुलाम हूँ ना भाजपा का गुलाम हूँ। मैं आजाद मुल्क में रहता हूँ, जो तबीयत चाहेगी वो रुक जाइए। सुनिए, अरे सुनो ना भाई, बोला तो अरे सुनो भाई, लेफ्ट को निपटा दिया, कांग्रेस को निपटा दिया, अब किसको निपटाने का प्लान? बचा क्या है? अब खुद तो निपट गए। हमने, हमारी सेना ने और हमारे मोदी के कलेजे ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया है। जब मुल्क की बात आएगी हम अपने देश के साथ खड़े हैं, कुछ भी हो जाए। भारत माता की वंदे कुछ भी हो जाए, हमारा भारत आज पूरी दुनिया में डंका बज चुका है हमारा कि हमने पाकिस्तान को ठोक दिया। और फिर अगर आपकी इजाजत हो 2 मिनट की, जी तो एक शेर और सुना जी दूं जी मैं। जी इजाजत है आप लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तालियां बजा रही हैं, लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। जो भारत को मिला हर दौर में सम्मान कहते हैं। जो हमारे मोदी जी को कितने मुस्लिम राष्ट्रों में सबसे सर्वोत्तम सम्मान मिला, हमें खुशी है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है। और विपक्षी लोगों को चाहिए, और मैं तो यकीन से कह रहा हूं, अरे भाई मोदी के साथ ये भी बताओ ना सर, हमें किसी की जरूरत नहीं, हमारी सेना सक्षम है, हमें किसी की जरूरत नहीं सर, हम ठोक देंगे पाकिस्तान को। मोदी 40 अब चुप रहिए यार, रुको। ये मोदी के धुर विरोधी है, चालीसा की बात नहीं है। सुनिए, कमाल की बात भारत के साथ खड़े हुए बजरंगबली की चालीसा होती है। भाई बताइए भाई सुनिए, वो कहते हैं हनुमान चालीसा के अंदर भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब मुझे लगता है इस कमरे में जो भूत प्रेत होंगे वो दूर हो जाएंगे। मैं विवेक जी को एक लफ्ज में जवाब दे दे। विवेक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कितने लोग मुल्क हमारे साथ खड़े हैं। सुन लीजिए, हमारा भारत 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जिस दिन भारत के लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो जाएगा। अब सुन लीजिए, जो भारत को मिला हर दौर में सम्मान कहते हैं। जहां भी हम पहुंच जाएं हमें इंसान कहते हैं। और जिसे दुनिया के दहशतगर्द अपना घर समझते हैं, उसी नापाक को सब लोग पाकिस्तान। वेरी गुड, जय हिंद, वंदे मातरम। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। लेकिन मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया को। गौरव भाटिया, क्या मिला? मोदी जी 168 देश घूम के आए। विवेक जी बड़े व्याकुल हैं, बहुत चिंतित हैं, ब्लड प्रेशर हाई कर रखा है उन्होंने। क्यों व्याकुल है? नहीं, अब देखिए आपके सामने मैं उत्तर दे ओके गौरव, बोलिए विवेक जी, देखिए, मैं एक बहुत अच्छी बात कहूं। गौरव भाटिया बोल रहे हैं, व्याकुल है बताइए। भाई इसलिए व्याकुल हैं, इतना पैसा खर्चा मैं तो 10 साल से देख रहा हूं, कभी इस देश में, मतलब कभी उस चाइना का नुकसान, कभी यहाँ माला पहनी, कभी यहाँ अवार्ड मिला। जब लड़ाई का समय आया, एक देश खड़ा होकर के नहीं बोला इंडिया वी आर विद यू। विवेक भाई, जो सम्मान आपको दिया वही देंगे, उम्मीद करता हूं। गौरव भाटिया, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, और मैं ये कह सकता हूं आज गर्व से कि मुझे अब्दुल हमीद और डॉक्टर अब्दुल कलाम की सीख अपने भाई में दिखाई दी। और इनके लिए यहां जो दर्शक बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, सारे लोगों के लिए मैं कहूंगा इनका जज्बा क्या है। मैं भी शेर अर्ज करता हूं। अरे वाह, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये है हमारे भाई। अब इनके लिए भी कह देते हैं, इनको भी बताना जरूरी है। ये वो है, सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, हौसला जितना भी हो सारे जंग हारे जाएंगे। क्योंकि ये लोग हमारे बीच में। अब सुनिए, बीच में देखिए, आज ही की न्यूज बता रहा हूं, पेपर में आई है।
हमारे विवेक भाई बोल रहे थे मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। 100 आतंकवादी ढेर हुए, 40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए, 9 आतंकी लॉन्च पैड खत्म हो गए, 11 एयरबेस खत्म हो गए। इंडस वाटर ट्रीटी एबेंस में है, पानी पानी के लिए कह रहा है भैया एक बूंद पानी दे दो, मरने के लिए जगह नहीं है। ये पाकिस्तान का हाल बना दिया हमारे देश ने। और ये लेफ्ट वाले ऐसे हैं, इनका मैनिफेस्टो लेके आया हूं, अमीर भाई इस पे ध्यान दीजिएगा। अब बड़ी अरे बड़ी ये तो बात, प्रदर्शन कर रहे थे कलकत्ता के अंदर, अरे पाकिस्तान को पानी दो, हाय पानी दो। अरे सुनिए, मैं जो लेके 100 आया लोग नहीं सुनिए, पहुंचे थे उस प्रदर्शन के अंदर। लेफ्ट पार्टी कर रही थी, पाकिस्तान को पानी बंद कर देना चाहिए था। सुनिए ऐसी बात कर देते भाई, उनकी टंकी फटी हुई है, नल है नहीं, पानी तो उनका आता ही नहीं है। ये इनका मैनिफेस्टो है। कह रहे थे हम पाकिस्तान से बात करेंगे, एक। दूसरा, सारे न्यूक्लियर जितने हथियार हैं सब खत्म कर दो। तीसरा, ये इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो, इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो लेके आया। सुनिए अब एक बात, 27 नक्सली ढेर हुए, उसमें 1 करोड़ के इनामी नंबला केशव राव, वो भी ढेर हुआ। ये इनका रेजोल्यूशन है। क्या कहता है? हम कंडेम करते हैं कि इनको आपने हत्या कर दी है। ये अब आप बताइए, अगर देश को सुरक्षित मोदी जी करते हैं, ऐसी पार्टी सांप से क्या कम है? अंदर बैठ के हमें डसते हैं, इनको सबक सिखाए कि ना सिखाए? आप बताइए, आप बताइए। ये सपोले हैं, अगर कोई काम करेंगे तो कहेंगे हत्या कर रहे हैं। ऐसे घोषणा पत्र ला लाकर अपनी अपनी पार्टी खत्म कर ली। आप हाय तौबा मचा रहे हैं, पाकिस्तान को पानी चाहिए। देखिए, आपकी पार्टी ने प्रदर्शन करा नहीं करा? बिल्कुल किया। 10 साल से इस मुल्क के अंदर हम डिबेटें करते रहे और यहां पे आकर के नारे लगते रहे, अखंड भारत बनेगा, हम तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग हो जाएगा, पीओके हमारा, ये पाकिस्तान भी हमारा, बांग्लादेश भी हमारा, हम इतना बड़ा भारत बनाएंगे, प्राचीन जो भारत था। उसके बाद आप 4 दिन के बाद यहां पे आकर के प्रवक्ता लोग कहते हैं न्यूक्लियर पावर था साहब, चाइना की बैकिंग भी थी, हमने एंगेज करा और इन 9 ठिकानों को हम खत्म करके आए हैं। ये गिमिक्स को बंद करिए। गिमिक्स का हिंदी में अनुवाद करके बताइए क्या है गिमिक्स का मतलब? अब आप भारत झूठ बोल रहा है आपको? नहीं, सुनिए, जब आपने सीज फायर किया है, उसके बाद जा करके आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? कभी कहते हैं खून में सिंदूर है। आप जाइए मंदिर, करणी माता के मंदिर रोज जाइए, पूजा करिए, सिद्ध स्थल है, लेकिन हर चीज में राजनीति का आपको दिक्कत है। हर चीज में राजनीति। अगर एयरबेस में जाते हैं, आदमपुर गए, वहां पे सेना के साथ नारे लगे भारत माता की जय, दर्द तुम्हें क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान के नारे लगेंगे भारत में? क्यों दर्द हुआ? इन सबकी रगों में भी, इन सबकी रगों में भी खून है और सिंदूर है। बिल्कुल कमाल की बात कर रहे हैं। तो फिर आप बताइए ना, हमारी बहनें थी हमारी मोदी ने बोला मेरा दिमाग ठंडा है लेकिन मेरा खून गर्म है। मेरे मैनिफेस्टो में लिखा है लेट्स टॉक कमाल की बात करते हैं। तब आप कहते हैं आदमी देशद्रोही है। आपने सवाल खड़ा करा। सुनिए, नहीं, करनी माता के मंदिर में सवाल क्यों खड़ा करा? नहीं, एक सेकंड, मैं आप इसका जवाब जानना चाहता हूं। करनी माता के मंदिर पर आपने सवाल क्यों खड़ा करा? करनी माता का मंदिर सिद्ध स्थल है, पूजनीय है, जाना चाहिए, पूजा करिए, लेकिन मेरे प्राइम मिनिस्टर हर धार्मिक स्थल का जो प्रयोग है वो राजनीति में करते हैं, ये गलत है। आप जो है किसी एक करनी माता का मंदिर बॉर्डर के पास है। हाँ, बॉर्डर के पास है। पाकिस्तानियों ने उसको टारगेट करने की कोशिश करी और बचे रहा। ये मंदिर था जो पाकिस्तान ने टारगेट किया और बचे रहा। आप कहते हैं आपको ये भी नहीं पता। 65 की जंग में आशीर्वाद कहते हैं, सुनिए, करनी माता मंदिर क्या है? 65 की जंग के अंदर पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश करी, 71 की जंग में कैसे टारगेट करने की कोशिश करी, लेकिन मां करनी का प्रभाव ऐसा था, वैभव ऐसा था, वो जोत ऐसी थी जिसको पाकिस्तान बुझा नहीं पाया। और प्रधानमंत्री अगर उसके दर्शन करके आते हैं, पूजा अर्चना करके आते हैं, तो आपके पेट में दर्द होता है? आपके पेट में दर्द होता है? मतलब ये ओके, ये देखिए, इसका जवाब अंसार रजा जरूर देना चाहिए। क्या करनी माता के मंदिर नहीं जाना चाहिए मोदी को? क्या पानी खुलना चाहिए पाकिस्तान का? सुनिए, ओके अंसार रजा 20 सेकंड। देखिए, हमारा मुल्क धार्मिक मुल्क है, धार्मिक आस्थाएं हमारे मुल्क में हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी आज़ादी है, कौन मंदिर को मानता है, कौन मस्जिद को मानता है, कौन गुरुद्वारे को मानता है, कौन गिरजाघर को मानता है। हम मुसलमान हैं, हमको अजमेर के ख्वाजा पे घमंड है, हमको अपने अजमेर के ख्वाजा पे इतना भरोसा है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जालिम राष्ट्रपति था जिसको मुशर्रफ कहते हैं, उसने भी वहां आकर के माथा टेका। कहां? अजमेर शरीफ में आकर माथा टेका। तो जब तक हमारा गरीब नवाज और हमारे धार्मिक स्थल है, हमारे मुल्क का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी चीज, आप बार बार सिंदूर की बात कर रहे हैं, सिंदूर की कीमत क्या होती है
वो मोदी जी ने पाकिस्तान को ठोक करके दिया। सिंदूर की क्या कीमत होती है, और मैं उस आदमी को सलाम करता हूं जिसने लफ्ज़े सिंदूर को इस वार का नाम दिया। ओके, मोदी ने ही नाम दिया ऑपरेशन जिसने भी दिया, मैं उनको सलाम करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो किया उससे लेकिन दिखा उदित दिया कांग्रेस कि ने भारत में ऑपरेशन आप सिंदूर विवेक में जी भी- क्या सवाल कर रहे थे आप? नहीं नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में वो कह रही है बीबीसी की जो एंकर है, बीबीसी के हम गुलाम हैं, इट इज अ बीबीसी के हम गुलाम हैं, लेफ्ट बीबीसी का गुलाम हो दोनों सकता देशों है, के अंदर भारत के लोग गुलाम आपको नहीं हो यकीन सकते किस हैं। पे है? सी बात है। आप बार बार कह रहे हैं सिंदूर, मतलब दोनों देशों ने वॉर जीत ली, दोनों देश सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान तो 71 में भी सेलिब्रेट कर रहा था जब उनके सैनिक यहाँ बंदी थे। अब पाकिस्तान पे यकीन करते हैं? बात जो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट नहीं तो है। बोल नहीं पाते वो लोग, मैं ये नहीं कह रहा। इंपॉर्टेंट जैसा शब्द तो वो मैं- बोल नहीं पाते, मैं- वो आर्म्ड फोर्सेस तो बोल नहीं पाते हैं। मतलब आप कमाल की बात कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं मतलब आ रहा उन है। नमूनों को आप हर यकीन चीज कर रहे हैं में- उन पे? आप सुनिए पहले कमाल, मेरे जैसे मैनिफेस्टो को- पाकिस्तान ने मेरे लास्ट मैनिफेस्टो वर्ल्ड को- कप जीता है, पिछला विवेक जी के अनुसार पाकिस्तान पिछला वर्ल्ड कप भी जीता है, फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही जीता है। आपको पता नहीं है? ये सारे वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत रहा है। अच्छा मैं बताऊं, मिस यूनिवर्स भी पाकिस्तान से है, मिस वर्ल्ड भी पाकिस्तान से है। विवेक जी की भाषा के अंदर वो तो तब भी सेलिब्रेट कर रहे थे, उनका सेलिब्रेशन तो खत्म नहीं होता। देखिए, हार के सेलिब्रेट करने का ये ट्रेंड नया आया है इस दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा पुराना है। 71 की वॉर के बाद भी वो सेलिब्रेट कर रहा था। सोचिए, उस पाकिस्तान पे भरोसा करते हैं। पाकिस्तान का जनरल इंपॉर्टेंट को क्या कहता है? इंपॉर्टेंट, नपुंसक। आप पाकिस्तान पे भरोसा कर रहे हैं? पाकिस्तान ने भरोसा नहीं कर रहा। हाँ। मैं कह रहा हूं 10 सेकंड। विवेक जी हमारे बहुत अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी हैं। पाकिस्तान का हाल जानते हो क्या हो? क्या? अपने दुख से उतना परेशान नहीं जितना दूसरे के सुख से परेशान है। जी। ये पाकिस्तान का हाल है। जानते हैं क्या है? एक आदमी 2 मिनट का 30 सेकंड का टाइम 30 लेना ना। सेकंड, 30 सेकंड। एक आदमी कब्र की मिट्टी पे हवा कर रहा था जी। किसी ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? कहा कब्र की मिट्टी सुखा रहा हूं। कहा क्यों? कहा मेरी बीवी मरने से पहले कह गई थी कि जब तक मेरी कब्र की मिट्टी न सूख जाए तुम दूसरी शादी मत करना। कोई नालायक आता है, डेली पानी डाल के चला जाता है, ना कब्र सूख पा रही ना मेरी दूसरी शादी हो पा रही। वही हाल पाकिस्तान का ये है। तो दूसरी और के उन्हीं चक्कर में साथ नहीं जुड़े हुए है, इनका तो धर्म भी इजाजत नहीं देता भाई इनको। जी, मैं कह ये रहा हाल हूं है इनका तो इनका। धर्म भी इजाजत नहीं देता। ऑडियंस से सवाल क्या है? सवाल आप पहले मैं युवाओं से सवाल लेता हूं। ओके, खून है रगों में या सिंदूर है? जवाब खड़े होकर। सर, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक में उतनी देर जो अटैक चला उस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस उतनी देर तक कहाँ थी? ये सवाल है आपका, अच्छा सवाल है। ओके, मेरा कहना है कि जैसे ये लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे हैं, उन सब प्रूफ मांग रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जब ये कश्मीर में हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, तब कांग्रेस कहाँ थी? और जब 1984 में सिख दंगा हुआ था, तब कांग्रेस के जो नेता थे जेडी टैक्टर वगैरह, वो भी आज खुलेआम खुल रहे हैं। जी। ओके, जब देश जो है युद्ध के माहौल में हो, ऐसे माहौल में अपने राइफल का मजाक उड़ाना और ऐसा बयान देना जिससे दुश्मन देश के मनोबल उठाता हो और अपनी सेना और अपने देश के मनोबल को गिराता हो, यह अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं आता? श्रेणी में आता है कि नहीं आता? ओके सर, मेरा सवाल ये है कि जब ट्रंप ने साबित कर दिया है कि उन्होंने मध्यस्थता नहीं की है, तो ट्रंप का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है? ट्रंप का नाम क्यों लिया जा रहा है? ओके, चरण सिंह सापरा, आपके पास आता हूं। ये ट्रंप से आपको इतना प्यार क्यों हो रहा है? ट्रंप तो कह रहा है मैं रशिया की लड़ाई भी रुकवा रहा हूं, लेकिन रशिया नहीं मान रहा। भारत की एमईए ने मना कर दिया कि हमारा कोई मतलब नहीं है। ट्रंप से क्या मोदी जी ने ट्वीट करा? ट्रंप से हमको प्यार नहीं है, लेकिन ट्रंप पिछले 12 दिन में 8 बार क्लेम कर चुका है। परसों भी उसने क्लेम किया कि मैंने भारत और पाकिस्तान की वॉर को रुकवाया और व्यापार की धमकी देकर के रुकवाया। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने ट्रंप को कहा, भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान क्या कहता है आपको मालूम है? राहुल गांधी से, मेरे अंगने में तुम्हारा ही काम है, जल्दी से आओ। और मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, ये डॉजियर है पाकिस्तान का। सब लोग देखिए, ये डॉजियर में राहुल गांधी का वक्तव्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान गया, उन्होंने राहुल गांधी को कोट किया। दूसरी बात, आप सोचिए कैसे मनोबल तोड़ते हैं सेना का। ये बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं। बीच में गलत, मैं इसका उत्तर दूंगा। आप दीजिए, अपने टाइम पे दीजिए। मैं कब कह रहा हूं, आप बिना सुने कैसे हाँ, उत्तर दे देंगे? हाँ। गाय हमारी नहीं, माता, सेना- आगे कुछ सेना- नहीं आता है। सेना का मनोबल, अरे भैया, सेना का मनोबल अभी हमने भैया तोड़ रहे हैं। कहेंगे बैल हमारा बाप है, उत्तर देने नंबर के लिए देना बोलिए, बाप बोलिए, है। बोलिए। नहीं देंगे। सुन बोलिए, लो, बोलिए। सुन लो। हाँ। सेना का मनोबल सेना बोला। का मनोबल कैसे तोड़ते हैं मैं दिखा रहा हूं आपके चैनल पे। 6-7 की रात वो रात थी जब वहां के 9 आतंकी लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त कर रही थी हमारी वायुसेना। 7 तारीख का कर्नाटका कांग्रेस का ट्वीट है, विश्व में
अहिंसा का रास्ता लेना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये है, किसी की बात ना माने। पी चिदम्बरम की बात तो मानेंगे। पी चिदम्बरम ने पहली बात क्या कही, इतनी क्षति पहुंचाई पाकिस्तान को, सीजफायर ठीक था। ऑल पार्टी डेलीगेशन में ये कुछ और कह रहे हैं, और अभी बयान आया है किस तरह से तारीफ कर रहे थे आनंद शर्मा जी जो फॉरेन मिनिस्टर रहे, और ट्रंप पे कह रहे हैं। ये भी उत्तर ले लीजिए। पहली बात, द्विपक्षीय मामला है, अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहा है, दोस्तों की संख्या बढ़ाओ और दुश्मनों की संख्या कम करो, ये रूल नंबर 1 है युद्ध का। लेकिन किसी माइकल आल में इतनी हिम्मत नहीं है जो मोदी जी पे दबाव बनाए। मोदी जी दबाव दूसरों पे बनाते हैं, ये बात याद रखो। और डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा 11 मई 2025 को कि उनका फोन आया थर-थर कांपते हुए, पाकिस्तान कांपा। अब तो मरियम नवाज भी कह रही है कि हमारा को नुकसान हुआ। एक बात बताइए, आप बार बार कहते हैं हम उनके साथ हैं। देखिए, जब अटैक नहीं हुआ था तो कह रहे थे अटैक करो, अटैक करो, अटैक करो। रफेल तक का मजाक उड़ाया कांग्रेस पार्टी ने, और कोई छोटा मोटा नेता नहीं था। सवाल सुनिए, कोई छोटा मोटा नेता नहीं था। अजय राय यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद विजय वडेट्टीवार लगातार बोल रहे हैं कितने रफेल गिरे। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं भाई कितने हमारे जहाज गिरे। क्या आप बताते हैं युद्ध के अंदर बताया जाता है अपना कितना छोटा मोटा भी नुकसान हुआ हो तो कोई बताता है? अगर आपको लगता है ये जायज है ये तमाम सवाल, और आप फिर कह रहे हैं हम इनके साथ हैं, ये कैसा साथ है? ये कैसा साथ है? जितने भी सवाल पूछ रहे हैं वो राजनीतिक तौर पर सीजफायर के बाद, एक मिनट, सीजफायर के बाद पूछ रहे हैं। हमने जब तक लड़ाई चल रही थी हमने एक भी सवाल नहीं गलत कह रहे हैं। अभी ऑपरेशन और दूसरी बात, और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अभी बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। और ये कहते हैं शांति, पर ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है अभी। एक मिनट, ये कहते हैं कि सेना का मनोबल गिराते हैं। हमारी सेना को कमजोर समझते हो? हमारी सेना का मनोबल इस तरह से गिर जाएगा? कोई भी लीडर, कोई हमारी सेना, बोलो राहुल गांधी पे बोलो, कोई भी लीडर, मेरी बात पूरी होने दो। हमारी सेना चीनी सेना से कभी पिट नहीं सकती है। जूते के नीचे रखते हैं हम चीनी सेना को। राहुल गांधी से पूछे जाके। अच्छा, मैं राहुल गांधी से बीच में बोल रहा है कि नहीं? ये बीच में बोल रहा है कि नहीं? हाँ, देता हूँ ना। अरे देता हूँ, अरे रुक, अभी दो, देता हूँ, अभी दो। चीन अभी चाहिए उत्तर के लिए। राहुल गांधी ने जवाब मांग किया, जवाब दूंगा ना। उत्तर दीजिए। शांति, गौरव शांति। चीन के बारे में ये बात करते हैं। अरे आप छोड़ो इसका उत्तर। चीन के साथ में ये लोग जाकर के बैठ के वहां पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट नहीं किए? क्या नहीं किए? चीन की ये बात करते हैं 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड हर साल हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। तो वक्त है एक ब्रेक का। टक्कर में ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार टक्कर के पब्लिक डिबेट में इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। मिलिट्री एक्शन हर बार जरूरी नहीं होता। 126 निर्दोष हिंदुस्तानियों का कत्लेआम हुआ था, उससे बड़ा आतंकी हमला भारत में नहीं हुआ, और ये कहते हैं कि उसके बाद मिलिट्री स्ट्राइक करने की क्या आवश्यकता थी? आई रेस्ट माय केस। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ये बेहद खास एडिशन। एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, बार बार बोला जा रहा है कि चीन के साथ क्या रिश्ता है। यूनाइटेड नेशंस में भारत को परमानेंट सीट मिल रही थी, लेकिन पंडित नेहरू ने बोला हमें आवश्यकता नहीं है, ये सीट चाइना को दे दी जाए। और वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर था डिप्लोमेसी के लेवल के ऊपर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि बार बार बात हो रही है कि हम तो साथ खड़े हैं। ये कैसे साथ खड़ा होना होता है? ये कैसे साथ खड़ा है जिसमें पाकिस्तान में हेडलाइन बनते हैं आप लोग है कि हमारी सैनिक बेटी जो है आतंकवादियों की बहन है, ये सेना का मनोबल गिरता है। सेना का मनोबल तब गिरता है जब जगदीश बोलता है कि सेना ऑडियो डाउन। एक प्रश्न है, रैपिड फायर राउंड करते हैं आप दोनों के साथ। अब बताइए, 26/11 के बाद, एक सेकंड शांति, आप बैठिए, एक सेकंड 26/11 के बाद तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने, जो कांग्रेस अब कह रहे हैं हमें पीओके चाहिए, बलूचिस्तान चाहिए, एक पूरी लिस्ट लेके आ गई है, डिमांड लिस्ट, कि मोदी जी बलूचिस्तान लाके दे, सिंध लाके दे, पीओके लाके दे, यही डिमांड लिस्ट है ना। 26/11 के बाद क्या कुछ करा था आप लोगों ने? आपकी समर्थित सरकार ने सबसे पहले एक लाइन, अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके थे। अच्छा,
पापा ट्रंप की सुन करके क्या करा था? भारत के लिए क्या किया था? हमने भारत के लिए क्या किया था बताइए? डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को हैंडल जरूर किया था। डिप्लोमेटिकली हैंडल किया था पाकिस्तान को। आज आपने जब आपने शुरू किया था अपना एक्शन, उसके बाद आपने क्या एक्शन किया था? आपकी सरकार ने, आपकी हमारा बहुत अच्छा किया था। एक्शन था? हमने क्या मिलिट्री कार्रवाई की? आज की तरह नहीं, क्या मिलिट्री भारत ने प्रूव कर दिया कि उसके साथ कोई दोस्त नहीं है। एक सेकंड, कोई दोस्त नहीं है भारत का। एक सेकंड, आइसोलेटेड खड़े हो। एक सेकंड, एक देश नहीं है पृथ्वी पे जो मेरे साथ खड़ा हो और कह रहा हूं आवाज ऊंची करने से, आवाज ऊंची करने से सवाल नहीं बदलेगा विवेक। ये मेरा कार्यक्रम है, आवाज ऊंची करने से सवाल नहीं बदलेगा। मैं पूछा मिलिट्री एक्शन क्या लिया था 26/11 के बाद कांग्रेस की और लेफ्ट की सरकार ने? मिलिट्री एक्शन क्या लिया था? मिलिट्री एक्शन हर बार जरूरी नहीं होता। यही मैं प्रूव करने आया था। मिलिट्री एक्शन और किस शर्त पे बोला जा रहा है? मिलिट्री एक्शन जरूरी नहीं होता हर बार, हर आतंकी हमले के बाद मिलिट्री एक्शन जरूरी नहीं होता, यही बोला। और हाथ खड़ा करिए, आप लोगों ने यही सुना? व्यूअर्स आप भी उधर से थम्स अप लिख के भेजिए, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे, यही बोला विवेक श्रीवास्तव ने। 126 निर्दोष हिंदुस्तानियों का कत्लेआम हुआ था, उससे बड़ा आतंकी हमला भारत पे नहीं हुआ। और ये कहते हैं कि उसके बाद मिलिट्री स्ट्राइक करने की क्या आवश्यकता थी? आई रेस्ट माय केस। यही है सच्चाई, यही है सच्चाई जो आज पीओके मांग रहे हैं, बलूचिस्तान मांग रहे हैं। वो अपने दौरे हुकूमत के अंदर चुपचाप बैठ गए थे। और बराक ओबामा अपनी किताब में लिखते हैं कांग्रेस को मुसलमान वोटों के जाने का डर था, इसलिए कांग्रेस ने एक्शन नहीं लिया। मैं नहीं कह रहा, बराक ओबामा ने लिखा, ये बराक ओबामा ने लिखा। ओके, अंसार रजा अरे क्या बोल दिया आपने? ये बराक ओबामा ने लिखा क्या कि कांग्रेस को मुसलमान वोटों के जाने का डर था, इसलिए कांग्रेस ने तब एक्शन नहीं लिया। ये बराक ओबामा ने लिखा। अरे भाई, बराक ओबामा हो या ट्रंप चाचा हो, भाई मुसलमानों को क्यों भारत से बाहर कर रहे हो भाई? कोई नहीं बाहर कर रहा, मुसलमान तो भारत के बाद है। ये वोटों की गिनती कहां से आ गई? लेकिन क्या 26/11 के बाद एक्शन नहीं होना चाहिए? बराक ओबामा पे भरोसा करेंगे कि हम भारत के लोगों पे? मैं आपसे पूछता हूं, 26/11 के बाद एक्शन होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। क्यों नहीं होगा भाई? हम कोई दबे कुचले लोगों को क्यों नहीं लिया? अब जो अभी वे कह रहे बलूचिस्तान जाके दीजिए मोदी जी, पीओके लाके दीजिए। एक सेकंड, सेना अगर कोई भी फैसला लेती है, हम टीवी डिबेट में नहीं करेंगे। जो हमारे देश का फैसला होगा, जो सेना का फैसला होगा, उन्हें पता है कब हमें घुस के मारना है। वो अपना काम करेंगे। यहाँ पे डिमांड लिस्ट आई हुई है, सरकार फैसला करेगी, सेना नहीं। वो कुछ भी करे, सरकार फैसला करेगी। ये बीच में बोलते हैं आप इनसे। ये आर्मी, ये देश जो है, ये आर्मी का कंट्रोल देश नहीं है। यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स विवेक जी, आप श्योर हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा। विवेक जी, आप श्योर हैं आप क्या बोल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली बोल रहा हूँ, मतलब आर्मी नहीं डिसाइड करती। मतलब आर्मी अगर डिसाइड करती है, आर्मी अगर मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, विदेश मंत्रालय निर्णय लेता है। एक सेकंड ये पाकिस्तान नहीं है कि आर्मी चीफ आया। आखिरी राउंड है। ओके, एक मिनट। अभी आपने कहा कि सेना फैसला नहीं लेती है, सरकार फैसला लेती है। तो जब देश के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया था कि हमने सेना को छूट दे दी है, फिर यह सवाल कहां से आ गया कि कौन देश हमारे साथ खड़ा है? क्यों बार बार आप ये सवाल उठा रहे हैं भाई? हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं, क्यों सवाल उठा रहे हैं? जब आप युद्ध लड़ रहे थे, चिल्लाइए मत आप ऐसे। आराम से बात कर रहे थे, मैं आराम से बात कर रहा हूं यार। युद्ध लड़ रहे थे, अरे मुझे सुनाई देता है भाई, मैं बहरा थोड़ी हूँ। बिल्कुल मुझे सुनाई देता है, वो पब्लिक को सुनाई देता है। खत्म हो चुका है दिमाग में। कैसे कर रहे हैं? चिल्ला से कोई बात नहीं, चिल्लाना जरूरी है। प्यार से बात करो भाई। एक देश बता दो जिसने कहा इंडिया आई एम विद यू। जब 71 के वॉर में भारत है, ये भारत, प्यार करना पड़ेगा, लड़ना नहीं है। उन्होंने भाई सोफिया कुरैशी के बारे में ये सवाल है, ये सवाल है। उसके ऊपर बोलो ना। एक सेकंड, सत्यप्रकाश मिश्रा, चलते आपकी लाइन आपसे। घर में कोई बाहर का हमला हो, उस समय पूरे घर के लोगों का स्वर दूर नहीं होना चाहिए। जब आर्मी की डीजीएमओ ने सारी बातें साफ करी तो सेना पर यकीन करते हुए राहुल गांधी को समझना चाहिए कि भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है, पूरा देश एक साथ खड़ा होकर जवाब देगा। 10 सेकंड। आस्तीन के साथ बोलते हैं, आस्तीन के साथ वो होते हैं जिनकी सत्ता में पुलवामा होता है, पुलवामा की जांच होती है, आज तक उसकी कोई खबर नहीं। हमने कौन सी ऐसी जगह है जहां आतंकी हमला नहीं होता था आपके समय में? ओके, ठीक है समय। ओके, लेकिन कोई कुछ सुनाना चाहता है? किसी के पास कुछ है? आज हमारे देश में ये नवयुवक बैठे हुए हैं, माँ मैं जाऊंगा फौज में, दुश्मन की रहूंगा खोज में, और सीमा का पहरा दूंगा, देश रहेगा मौज में। बहुत शानदार। माँ मैं जाऊंगा, बहुत शानदार। और
भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अब वक्त है आज के विचार का। नाराज है जिंदगी ना नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी। तो टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।